नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए कीरो एस्ट्रो हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर वर्षिनी। पहले मेरी हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी में कुछ गलतियाँ निकले तो मुझे क्षमा कीजिए। अब हमें इस मार्च महीने के लिए सारी राशि वालों के लिए मासिक फल जानने वाले हैं। वो जानने के पहले ग्रहों का स्थिति और गोचर हम जान लेंगे। इस महीने की शुरुआत में गुरु वृषभ राशि में उपस्थित है, मंगल मिथुन राशि में है, केतु कन्या राशि में है और सूर्य और शनि भगवान दोनों जुड़कर कुंभ राशि में है। बुध, राहु, शुक्र और चंद्रमा चारों ने मिलकर मीन राशि में पड़े हैं। चंद्रमा तो बदलती रहती है 2 दिन के बाद, और इस महीने 14 तारीख को सूर्य भगवान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर आ जाएंगे। वहाँ पे बुध, राहु और शुक्र के साथ जुड़ेंगे। इस महीने 29 तारीख को शनि भगवान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पे आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसिट है और वहाँ पे पंचग्रह कूटमी होने वाले हैं। अब हमें सारी राशि वालों के लिए इस महीने इस ग्रहों का गोचर कैसा फल देगा हम देख लेंगे। अब हमें मेष राशि वालों के लिए इस मार्च महीने कैसा फल होने वाले हैं हम देख लेंगे। मेष राशि वालों के लिए हम देखें तो पहले आपकी राशियाधिपति मंगल मिथुन राशि में पड़े हैं। इस टाइम पीरियड पे आपको हिम्मत ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि तीसरी भाव जो है ना वो तो भर्तृस्थान है, हिम्मत का भाव है, करेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और छोटी भाई बहन के साथ आपका रिश्ते बढ़ते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली आपके लिए एक छोटी भाई है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आप जो भी काम किए तो वो आपका साथ देंगे, क्योंकि तीसरी भाव जो है ना वो छोटी भाई बहन का भाव है और मंगल जो है ना वो एक आदमियों का ग्रह है, इसीलिए छोटी भाई के साथ आपके लिए रिश्ता अच्छा बढ़ते हुए नजर आ रही है। और आपकी पंचम भाव का मालिक सूर्य 11वीं भाव में 14 तारीख पर रहेगा, 14 तारीख तक रहेगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे तो इस टाइम पीरियड पे आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना है। इस महीने 14 तारीख तक आपकी बच्चों की वजह से आपको पैसा आते हुए नजर आ रही है। फॉर सपोज आपकी चिल्ड्रन जॉब जाने की उम्र में है तो उन लोगों को नौकरी मिल सकते हैं। और आपकी बच्चों ने व्यापार कर रही है तो बिजनेस कर रही है तो उनकी बिजनेस में बहुत सारी बेनिफिट्स और बहुत सारी प्रॉफिट्स देखने की संभावना है इस महीने 14 तारीख तक का। 14 तारीख के बाद आपकी पंचम भावाधिपति सूर्य ने 12वीं भाव पर चलेगा, वहाँ पे शुक्र, बुध और राहु के साथ जुड़ेगा। इस टाइम पीरियड पे पंचम भावाधिपति सूर्य और सप्तम भावाधिपति शुक्र दोनों मिलने की नाते कई सारे लोगों के लिए लव मैरिजेस होगा और इंटरकास्ट मैरिजेस होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र के साथ राहु भी वहाँ पे जुड़े हैं। जब भी राहु को सप्तम भाव से किसी न किसी रिश्ता बने तो तब इंसान को अलग स्टेट या तो अलग कल्चर से आपकी लाइफ पार्टनर आएगा। बहुत सारे दिनों से लव कर रही है तो इस टाइम पीरियड पे आपके लिए लव मैरिज फिक्स होगा। और इस टाइम पीरियड में मेष राशि वालों के लिए बहुत सारा खर्चाइयाँ होते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपकी दूसरी भाव की मालिक शुक्र जो है ना 12वीं भाव में पड़े हैं, 12वीं भाव में उच्च स्थिति में पड़े हैं, लेकिन 12वीं भाव का मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस है। सो पैसों की वजह से आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत या पड़ेगा। आपकी मॉनिटरी और फिनेंशियल स्टेटस आप चेक करना रहना पड़ेगा। और सप्तम भावाधिपति शुक्र और 6वीं भाव
भाव का अधिपति बुध दोनों मिलकर आपकी 12वीं भाव में पड़े हैं। इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपको कुछ लड़ाइयाँ और झगड़ाइयाँ होने की संभावना है। मैरिटल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावना है, क्योंकि सारे ग्रह मिलकर आपकी 12वीं भाव में पड़े हैं। 12वीं भाव का मतलब ये है कि वो व्यय स्थान है, लॉसेस का हाउस है। सो यहाँ पे मैरिटल लाइफ लॉसेस पे जा रही है। मैरिटल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आकर कुछ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, सारे मेष राशि वालों के लिए नहीं है, कुछ मेष राशि वालों के लिए पार्टनर के साथ थोड़ा सा सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसीलिए आपकी रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड पे सप्तम भाव का मालिक शुक्र 12वीं भाव में पड़ने के नाते ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ पार्टनर खर्चा या ज़्यादा करे, वो आपको पसंद नहीं आएगा और अनावश्यक चीज़ों पर, अननेसेसरी थिंग्स पर वो खर्चा करते हुए मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और आपकी तीसरी भाव में मंगल पड़े हैं और अष्टम भावाधिपति भी मंगल है आपके लिए। आपकी छोटी भाई बहन है तो उन लोगों को इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा एक्सीडेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसा नहीं है तो किसी ना किसी कारण से वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव का मतलब एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स और हॉस्पिटलाइजेशन है। और मंगल खुद ही एक्सीडेंट्स, लड़ाइयाँ, झगड़ाइयाँ, कट्स और वुंड्स की ग्रह है। इसीलिए इस टाइम पीरियड पर आपके फैमिली को ख्याल रखना पड़ेगा और आपकी छोटी भाई बहन को भी ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता चुका है, 12वीं भाव में सारी ग्रह पड़े हैं, इसीलिए रिलेशनशिप्स आपको लॉसेस में हो रही है। आपका तीसरी भाव का मालिक भी बुध है और 12वीं भाव में पड़े हैं, इसीलिए कुछ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए छोटी भाई बहन इस टाइम पीरियड पे डिमाइज होने की संभावना है, लेकिन ये पक्का नहीं है, सिर्फ 5% है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि इस महीने 14 तारीख के बाद पंचम भाव का मालिक आपकी 12वीं भाव में जा रही है। बच्चे जो है ना वो फॉरेन जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि दूसरी भाव का मतलब पैसों का भाव है। दूसरी भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक दोनों मिलकर 12वीं भाव में पड़े हैं, इसीलिए फॉरेन की वजह से आपकी बच्चों पैसा कमाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप पर और मनी फिनेंसेस पर काम करना पड़ेगा। और इस महीने 29 तारीख को शनि भगवान 11वीं भाव को छोड़कर 12वीं भाव पे जा रही है। सो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट्स उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इस टाइम पीरियड पर फॉरेन जाने के लिए भी मौका मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरी भाव का मतलब पैसों का भाव है। जब भी दूसरी भाव का मालिक 12वीं भाव में पड़े तो हमारे लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस और खर्चाइयाँ देगा, लेकिन वहाँ पे उच्च स्थिति में पड़े हैं और सप्तम भाव का मालिक भी शुक्र है आपके लिए। सो इस टाइम पीरियड पर आपको फॉरेन लैंड से पैसा आते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन लैंड से आपको कुछ बेनिफिट और प्रॉफिट होगा, लेकिन चार ग्रह 12वीं भाव में पड़ने के नाते इस टाइम पीरियड में आपको नींद नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 12वीं भाव का मतलब स्लीप का हाउस है। सो इस टाइम पीरियड पे आपको एक 6वीं भाव का मालिक 12वीं भाव में होने के नाते हेल्थ इश्यूज भी आने की संभावना है। सो मेष राशि वालों ने आप खुद का हेल्थ को ख्याल रखना पड़ेगा और आपकी घर परिवार की हेल्थ को भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप्स में काम करना पड़ेगा और फाइनेंस में भी काम करना पड़ेगा। अब हम मेष राशि वालों के लिए इस महीने का रेमेडी देख लेंगे। आपकी फाइनेंस में थोड़ा सा दिक्कतियां मुझे नजर आ रही है, इसीलिए आप इस महीने कनकदारा स्तोत्रम पढ़िए तो आपकी फाइनेंस में कोई दिक्कतियां नहीं आएगा। और इस महीने आपको
हर शुभ फल देना है। मैं उस भगवान को प्रार्थना करूंगी है कि आपके लिए इस सारी मार्च महीना बहुत अच्छा फल दे। धन्यवाद। इस तरफ की ज्योतिष फल और गोचार फल जानने के लिए कीरो एस्ट्रो हिंदी चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो आपके लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।